दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आऊँ जो कि आपके होम गार्ड एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज जो है इनमें से हो जाएगा कोलकाता में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले जानते हैं कमेंट कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? देखिए कहने वाले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा था। चलिए आपका अगला सवाल, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे नरसिंह देव प्रथम। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव प्रथम। और यह कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए यहाँ पर नारा नहीं लिखा गया है, लेकिन एन जो है न जो है यह नारा होगा, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है इनमें से दिए थे भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भगत सिंह ने। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, माचिस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों माचिस के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे जॉन वॉकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जॉन वॉकर जो कि माचिस के आविष्कारक हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। ताजमहल, चार मीनार, बीबी का मकबरा या फिर इत्माद उद दौला? तो देखिए जो एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है इनमें से हो जाएगा इत्माद उद दौला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। बाकी के जो ताजमहल है मृत व्यक्ति का स्मारक है, और चार मीनार और बीबी का मकबरा भी जो है सभी के सभी मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। देखिए आपका अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे बिंदुसार के उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? देखिए सबसे शिक्षित राज्य में जो है इनमें से केरल पहले नंबर पर आता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ जो है इनमें से हो जाएगा इंदौर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर जो कि पहले नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है इनमें से हो जाएगा चेतक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चेतक जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है इनमें से होती है 206। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 206 हड्डियों की संख्या टोटल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो है इनमें से हो जाएगा गंगा नदी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल, सौर मंडल में कुल ग्रह की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 8, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्रह टोटल है सौर मंडल में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इनमें से सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र जो कि सबसे चौड़ी नदी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम सम्मान है? सर्वोच्चतम सम्मान, तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्चतम सम्मान है। देखिए आपका अगला सवाल, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिलेंडर में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मीथेन गैस जो है सिलेंडर में भरी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हीलियम गैस जो कि गुब्बारे में भरी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों सिलेंडर में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा ब्यूटेन व प्रोपेन गैस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन व प्रोपेन गैस भरी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? तो सबसे अधिक खून की मात्रा जो है इनमें से होती है हाथी के शरीर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी के शरीर में सबसे अधिक खून की मात्रा होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? तो खून जो है साफ होती है इनमें से पपीते की सब्जी खाने से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पपीते की सब्जी खाने से।
चलिए आपका अगला सवाल, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 250 या फिर 305। तो एक नवजात शिशु के शरीर में जो है हड्डियों की संख्या 305 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 305। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना जो है यह हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1971 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों बाल दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 14 नवंबर के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर के दिन। चलिए आपका अगला सवाल, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम इनमें से हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाटलिपुत्र। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना करने वाला इनमें से हो जाएगा बाबर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर, जो कि मुगल वंश का स्थापना करने वाला है। देखिए अगला सवाल है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा इस्लामाबाद, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? तो विश्व की पहली लाइट बल्ब जो है इनमें से बनाया गया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका देश में सबसे पहला लाइट बल्ब बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा O2। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारतीय राष्ट्रगान लिखने वाला इनमें से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास? तो राइट आंसर कीजिएगा मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? देखिए राज्यों की संख्या जो है टोटल 28 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य वर्तमान समय में टोटल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सबसे ऊंची मीनार इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था मुंबई में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक सबसे पहले प्राप्त की थी कमलजीत संधू। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। चलिए आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, वास्को डिगामा भारत में कब आया था? देखिए वास्को डिगामा जो है भारत में आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1498 में। चलिए अगला सवाल, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आज़ादी की लड़ाई के समय करो या मरो का नारा जो है इनमें से दिए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महात्मा गांधी। चलिए आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? जो चाणक्य का दूसरा नाम जो है इनमें से हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य का अन्य नाम था। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है इनमें से हुआ था 1885 में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है इनमें से है पश्चिम बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविज़न के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे जे.एल. वियर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जे.एल. वियर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों शरिया कानून जो है इनमें से संबंधित है मुस्लिम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुस्लिम से। चलिए आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? देखिए महात्मा गांधी जो थे यह चंपारण में आए थे 1917 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में। देखिए आपका अगला सवाल, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों कोयना बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो पहली रंगीन फिल्म जो कि इनमें से हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किशन कन्हैया जो कि पहली भारतीय रंगीन फिल्म थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो केवल बारिश का पानी इनमें से पीता है चातक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चातक जो कि केवल बारिश का पानी पीता है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? तो देखिए सूर्य जो है पश्चिम की तरफ से इनमें से निकलती है अरुण ग्रह पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम की तरफ से निकलता है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? तो सबसे अधिक झील जो है इनमें से हो जाएगा फिनलैंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फिनलैंड में। चलिए अगला सवाल, भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम जो है इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिद्धार्थ। देखिए आपका अगला सवाल, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? तो तैरती हुई राष्ट्रीय पार्क जो है इनमें से हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मणिपुर में। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो सबसे साफ नदी जो है इनमें से हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेघालय में स्थित है सबसे साफ नदी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हुगली, बराकर, महानदी या फिर दामोदर पर? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।